यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कई ऐसे नेता हैं जो आपको घर घर पहुँच रहे हैं, प्रतिनिधि पहुँच रहे हैं आप लोग का हाल चाल लेने के लिए। कैसा लग रहा है? अभी तो इसलिए हाल चाल लेने आ रहा है कि इलेक्शन का टाइम है, तो इलेक्शन में तो आएगा ही, क्योंकि अभी हाथ जोड़ेगा तब ना हमको हाथ 4 साल जोड़वाएगा। अगर नहीं उसका अभी अब टाइम रहता तो हम लोग को खोजने कहाँ आता है। कालिकापुर पंचायत में समस्या क्या है ये बताइए। अरे हर कुछ का समस्या है, जो कुछ बोल देता है, चाहे प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री हो, कुछ बोल देता है लेकिन उसका पालन नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए पहले हुआ था नल जल योजना चलाया, घर घर 300 फीट का पानी देंगे, बच्चे का आतरी सही रहेगा, उसका कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। आया तो योजना लेकिन पानी नहीं पी सका कोई। अब जिसका अंतोज है उसका 30 केजी मिलता है और जिसका नहीं है उसका 5-4 केजी मिलता है, लेकिन बताया जा रहा है कि पर यूनिट 5 केजी मिलना चाहिए। अब होता है किसी को 5 केजी भी देता होगा। आपको कितना मिलता है? हमको तो अंतोज है, वो सब बोलता है 4 केजी देता है, 4 केजी। किसान जो यहाँ पर खेती करते हैं, क्या आप लोगों को खेत में पानी आ रहा है? पानी का नाम मत लीजिए, वो तो तार भी आया और अभी तक कोई बिजली का सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है बिजली का, तो पानी कहाँ से आएगा? कालिकापुर में तो वो कोसी नहर का कैनल भी नहीं दिया हुआ है। नल जल का योजना दिखाया है पानी पीने के लिए, लेकिन पानी यहाँ मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करेगा यहाँ? सो बोलिए क्या मांग कर रहे हैं आप? अब क्या ये जितना पैसा खर्चा कर दिया, घर घर एक चापाकल हो जाता, लेकिन वो तो नहीं है। क्या बिहार में तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है बिहार में। बिहार सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो बिहार सरकार भी करेगा, सेंट्रल सरकार भी करेगा, करने के लिए कोई बात नहीं, लेकिन करके दिखाएगा तब बात होता है। करने के लिए तो, बोलने के लिए तो मुंह का सफाई है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन करके दिखाएगा तब तो समझेंगे जो कर दिया। तो जनता को नजर में तो अभी आपने देखा कालिकापुर पंचायत में लोग हैं आक्रोशित, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। बताया जा रहा है कि लोक कल्याणकारी नीति के लिए जितने भी योजना धरातल पे इम्प्लीमेंट किया, इससे पहले आपने देखा जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर कार्यपालिका जो कि जिला पदाधिकारी से लेकर बड़े पदाधिकारी मैदान में उतरे थे और हर पंचायत जाकर लोक कल्याणकारी योजनाओं को कैसे 100% इम्प्लीमेंट हो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। अब देख रहे हैं शिक्षा संवाद, जहाँ पर एक तरफ से दिखाया जा रहा है शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे विद्यालय आज भी ऐसे देख रहे हैं जो खंडहर के रूप में है, जहां पर विद्यालय में जो छोटे छोटे गरीब के बच्चे पढ़ने जाते हैं। बताया जा रहा है कि यदि सरकारी विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में अच्छा से अगर भवन इम्प्लीमेंट हो और वहां बच्चों का पठन पाठन सही हो तो जरूरत नहीं पड़ेगा निजी विद्यालय में ऐसे गरीब बच्चों को पैसे खर्च करने की। जहां पर जीविकोपार्जन को लेकर बताया जा रहा है युवा वर्ग हैं ये पलायन कर रहे हैं, अपने गांव को छोड़कर अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, जहां बिहारी को किया जा रहा है प्रताड़ित। और वही बिहारी बताया जा रहा है, एक समय कहा जाता था कि एक बिहारी 100 पे भारी, क्योंकि यही बिहारी IAS IPS और जो देश के सबसे टॉप लेवल का जो कंपटीशन है वो फेस करके वो वहां पहुंचते थे। लेकिन आप इस समय देख सकते हैं कालिकापुर के गाँव के निवासी हैं लेकिन रहते हैं केरल। क्यों रहते हैं आप? काम करने जाते हैं। क्या बिहार में काम नहीं है? बिहार में काम रहता है थोड़े ना जाते। 60 साल के ऊपर जो वृद्ध लोग हैं इनको वृद्धा पेंशन तो दिया जा रहा है, वृद्धा पेंशन के नाम पे खाना पूर्ति हो रहा है जो 400 रुपया मिल रहा है, लेकिन 400 रुपया में बताया जा रहा है कि उनको उनका पारिवारिक गुजारा है वो नहीं हो पाता। और ये भी बताया जा रहा है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 60 साल 70 साल के हैं लेकिन उनका फिंगर नहीं लग पा रहा है, इस चीज़ को लेकर के भी उनको जो वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। और कई ऐसे परेशानियाँ और समस्याओं का कर रहे हैं ये लोग सामना। आप जो है कालिकापुर पंचायत में डीलर हैं? हाँ, कालिकापुर पंचायत के डीलर हैं सर। पर यूनिट कितना देते हैं? हम 5 किलो पर यूनिट देते हैं, लेकिन उसमें जो गरीब को बहुत को नाम जो था सर राशन कार्ड में जो भूखमरी है उनको नाम बहुत को हटा दिया गया है, बंद कर दिया गया है। जो 4 किलो जिसको 5 आदमी का मिलता था 2 आदमी को मिलता है, जिसको 6 आदमी का है उसको 4 आदमी को मिलता है, और उसको नाम नहीं भी जुड़ता है। गरीब जहाँ तहाँ बउआ करके ब्लॉक से लेकर के जिला तक में आवेदन दिया, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। आज जो बड़े बड़े आदमी जो राशन नहीं खाने वाले हैं उन लोगों को भी बहुत राशन मिल रहा है, उनको नाम नहीं छटा है, और गरीब लोगों को राशन कट गया है। क्या नाम है आपका? रामचरित्र साव। प्रखंड से लेकर जिला तक में सबको आवेदन दिया है, जनता ले जा कर के सर दिया है, बुझे ना, लेकिन उस पर कोई सुनवाई, कोई कहता है कुछ नहीं, कहता है नाम जोड़ो, नाम जोड़ते हैं तो वो नाम भी नहीं आता है जुट करके। सर कैसा काम हो रहा है इस बिहार में तो कोई पता नहीं है।
राशन कार्ड के विषय में जहाँ तक लोग अवेयर नहीं हैं और बिचौलिया सब हैं जो पैसा ज़्यादा चार्ज करके नाम जोड़ना हो या नाम हटाना हो इसके लिए डिमांड कर रहे हैं, क्या ये उचित है? इसके संबंध में कहना है कि सरकार के द्वारा आरटीपीएस के माध्यम से, ईपीडीएस के माध्यम से तथा ऑफलाइन माध्यम से भी राशन कार्ड का आवेदन लेने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। हम लोग लगातार इस प्रक्रिया के तहत आवेदन ले रहे हैं। अभी एक सप्ताह पहले हम लोगों को क्षेत्र भ्रमण के क्रम में यह एहसास हुआ कि अभी भी हमारे जो बहुत सारे महादलित टोले और उनके जो गांव हैं वहाँ पे राशन कार्ड कुछ लोगों को नहीं मिला हुआ है। तो उसके लिए हमने अभी स्पेशल कैंप लगाया है। सभी ब्लॉक्स में हमारे जो पूरे अनुमंडल हैं सभी उसके ब्लॉक्स में 5-5 पंचायत के 5 महादलित टोलों का हमने चयन किया है और वहाँ पे एक सप्ताह पूर्व से ही राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी की गई है। ये जैसे ही ख़त्म होगा फिर अगला हम लोग चिट्ठी निकालेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि सभी जो लोग एलिजिबल है इसके लिए उसको तो मिले ही और कोई महादलित परिवार, गरीब परिवार इससे छूट नहीं जाए। तो स्पेशली उनके लिए हम कैंप लगा रहे हैं। बाकी जो किसी भी प्रकार के गलत प्रवृत्ति वाले लोगों की अगर आप तक सूचना पहुंचती है तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि उसकी अविलंब साक्ष्य सहित हमें कुछ उपलब्ध कराएं। आपकी पहचान को हम गुप्त रखेंगे और हम लोग उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। राशन कार्ड धारी हैं जिनका ऑलरेडी उनके परिवार का नाम राशन कार्ड में था लेकिन ड्यू टू सम रीजन किसी कारण से उसका नाम कट गया, उनके लिए क्या? उसके लिए तो आपको पता ही होगा कि प्रपत्र ख के माध्यम से, मतलब प्रपत्र क हुआ मूल आवेदन और प्रपत्र ख हुआ कि पहले से अगर कोई एग्जिस्टिंग राशन कार्ड है तो उसमें वो आवेदन कर दें। किसी का नाम जोड़ना है और घटाना हो तो वो हम लोग कर देंगे। आपके माध्यम से कुछ और चीज़ें हम बताना चाहेंगे इसमें कि राशन कार्ड में अभी आधार की सीडिंग जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। तो जितने भी व्यक्ति हैं सबकी आधार संख्या उसमें चाहिए। तो अगर कोई कार्ड है उसमें 5 में से 4 ही व्यक्ति का अगर आधार कार्ड सीडेड है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन्हें भी अवेयर करें कि सारे व्यक्ति अपना उसमें आधार सीडिंग करवा लें। इससे मुख्य रूप से यही होता है कि कोई भी जो एक हम लोग बोलते हैं ना घोस्ट बेनिफिशियरी, तो कोई झूठा बेनिफिशियरी उस कार्ड में ना जुड़ा रहे और सारे वैसे ही लोग उसमें जुड़े जो कि वास्तव में है। और इन सब को छानने का सबसे जो बेस्ट माध्यम है वो आधार कार्ड ही है। और राशन कार्ड में नाम जो कट रहा है उसके पीछे मुख्य वजह क्या? उसके पीछे मुख्य वजह वही है कि उनका आधार सीडेड नहीं होगा, नाम इसीलिए कट रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बाहर कमाने के लिए गए और वहीं पे अपना राशन कार्ड बना लिए। तो चूंकि वहाँ पे वो राशन कार्ड बना लिए हैं तो यहाँ और आधार कार्ड से नया राशन कार्ड बनता है तो यहाँ तो राशन कार्ड में आधार देंगे नहीं। अगर नहीं देंगे तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, नोटिस वेरे कराते हैं, हम सूचना वेरे नहीं होता है तो हम लोग उसको राशन कार्ड से नाम हटा देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पुनः चाहे कि अगर कोई हरियाणा में राशन कार्ड बना लिए हैं और उनको पुनः इच्छा है कि वो बाबूगढ़ी में राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो वहाँ से नाम हटवा लें, हम लोग तुरंत यहाँ पे उनका नया राशन कार्ड बनवा देंगे। ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है? हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन सब है। हम लोग ऑनलाइन माध्यम को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि वो माध्यम ट्रांसपेरेंट रहता है, उसकी ठीक से मॉनिटरिंग करना संभव हो पाता है और किसी अन्य प्रकार की गड़बड़ी के चांसेस उसमें नहीं होते। और डॉक्यूमेंट चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, बट आधार मस्ट। और ये देखा गया जैसे कि राशन कार्ड में कई लोगों ने ऑनलाइन किया है, बहुत दिन हो गया, कंप्लेन है कि अभी तक उसका नहीं हुआ, ऐसा कोई टैग है? हाँ, हमारे पास फिगर्स है। हमारे पास लगभग अभी पूरे अनुमंडल क्षेत्र में 800 के आसपास कल परसों का जो फिगर था पेंडिंग था, लेकिन सारे वो 1 महीने से कम वाले पेंडिंग थे। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं उनका अगर आवेदन अस्वीकृत हो जाता है तो वो कहते हैं पेंडिंग है। अस्वीकृत भी होगा, कोई अमीर व्यक्ति अगर राशन कार्ड के लिए आवेदन देंगे, हम लोग जाँच में पाते हैं कि वो धनी है तो उनका राशन कार्ड हम लोग अस्वीकृत कर देते हैं, तो उनको लगता है उनका पेंडिंग है। पेंडिंग नहीं है, पूरे अनुमंडल क्षेत्र में 800 पेंडिंग था अभी, तो उसको वो सतत प्रक्रिया है। फिर आज हम देखेंगे तो उसमें और कमी आ गई होगी, चाहे कुछ आवेदन ज़्यादा आएंगे तो वो बढ़ भी सकता है। 1 महीने से अधिक हम लोग पेंडिंग नहीं छोड़ते हैं आवेदन। और ये बिल्कुल निःशुल्क? हाँ, 100% पूर्णतः निःशुल्क है। मतलब ये पूर्णतः निःशुल्क है। ये राइट टू पब्लिक सर्विस के तहत भी आता है और पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, ऑनलाइन है और निःशुल्क है।